प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, हम अपने प्रतिदिन आर्थिक न्याय के कार्यक्रम में मिलते हैं और किसी एक विषय पर चर्चा करके समाज को सही दिशा में ले जाने की दृष्टि से कुछ गंभीर और हल्की फुल्की बातें भी करते हैं। अब आप खुद भी जैसा अनुभव कर रहे हैं, इस बात की चर्चा चारों ओर समाज में हो रही है कि आज का समय खराब है। हर व्यक्ति की नीयत खराब हो गई है। भाइयों भाइयों में झगड़ा हो रहा है। कोई किसी का विश्वास नहीं करता। यहां तक कि बूढ़े माँ बाप ढलती उम्र में कई कई संतान होते हुए भी बेसहारा हो जाते हैं। जिन बालकों को, लड़के लड़कियों को पाल पोस कर माँ बाप खड़ा करता है, जब वही व्यक्ति के बुढ़ापे का सहारा न हो तो फिर उस स्थिति में वह व्यक्ति कहां जाए, क्योंकि शरीर शिथिल हो चुका होता है और बाकी अंग प्रत्यंग भी कुछ कमाने खाने लायक स्थिति में नहीं होते। उस स्थिति में अगर उसकी संतान उनका ठीक प्रकार से सम्मान पूर्वक पालन पोषण नहीं करती तो फिर उसकी स्थिति तो खराब होनी ही है। और आज यदि आप देखेंगे तो दुर्भाग्य से पूरा समाज उसी स्थिति का शिकार है। आपके मन में भी यह प्रश्न उठता होगा, तो आखिर इस स्थिति का कारण क्या है? मैं विश्व की बात नहीं कहता। विश्व में हो सकता है यह स्थिति बहुत पुराने समय से हो, इसीलिए वहां एकात्म परिवार की परिकल्पना नहीं हुई होगी। लेकिन भारत उन महान देशों में माना जाता है जहां पहले वृद्ध लोगों का सम्मान होता था, उनके अनुभवों का लाभ लिया जाता था, उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी जाती थी और समाज में बहुत जवान लोगों की बजाय वृद्धों को ज्यादा महत्व मिलता था। और देखिए, यह भी सच है कि उस समय जवान लोग भी वृद्ध के आगे कोई उदंड की तरह बात नहीं करते थे। सभी लोग एक दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा मानते थे। लेकिन आज यह स्थिति भारत में भी नहीं बची है। तो आपको भी एक बात का उत्तर तो जरूर लगता होगा कि किसी से तो मिलना चाहिए। तो मैं अपनी सोच के अनुसार आपको इस बात का उत्तर देता हूं। अगर आपको थोड़ा बहुत इतिहास की जानकारी है, और होती ही है, मैं भी इतिहास का कोई बहुत जानकार नहीं हूं, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, लेकिन जो संस्कृत साहित्य है उसमें जो सुभाषित हैं, जो अनेक श्लोक हैं, केवल गीता की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं वेदों के, उपनिषदों के और अनेक ग्रंथों के संदर्भ
तो सहज रूप से याद दिलाते हुए यह बात कह रहा हूं कि वास्तव में इस स्थिति का एकमात्र कारण यह है कि पहले भारत विद्या का केंद्र था। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे गुरुकुल अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। वहाँ बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनका संचालन करते थे और सहज रूप से उनके शिष्य के रूप में अच्छे अच्छे लोग, राजाओं के पुत्र, विद्वानों के पुत्र और अति संपन्न और सामान्य जनता से योग्य व्यक्ति वहां जाते थे। और उस समय SC ST जैसी कोई बात हमारे यहां नहीं थी। बीच के कालखंड में जो दुर्गति समाज की हुई है, ज्ञान के क्षेत्र में खासकर विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कुचले जाने के बाद, वह दुर्गति बहुत भीषण रूप में सामने आई। जो मुगल आक्रामक होकर आए थे, उन्होंने सारे बड़े बड़े ज्ञान के केंद्रों को, बड़े बड़े ग्रंथों को, अद्भुत ग्रंथों को, जो हजारों सदियों के ज्ञान का परिणाम थे, उनको फूंक दिया। यह कहकर फूंक दिया कि क्या इसमें कुरान है? तो कुरान नहीं है तो फूंक दो। और यदि कुरान हो, कोई और हो भी, तो वह कुरान के समकक्ष नहीं हो सकती। लेकिन उन मूर्खों को, बहसी लोगों को यह पता नहीं था कि कुरान में तो ज्ञान नाम की कोई चीज है ही नहीं। और आज यह बात इसलिए सिद्ध हो रही है कि आज इस्लाम पूरी दुनिया के लिए समस्या बन रहा है। और हमारा देश, पड़ोसी देश अफगानिस्तान, जब से उस तालिबान की सत्ता का शिकार हुआ है, उसकी कितनी दुर्गति हो रही है, वहां मानवाधिकारों का कितना हनन हो रहा है। स्त्रियां वहां घर से बाहर निकलने के लिए भी आजाद नहीं है। वही इस्लाम तो है जिसने भारत में आकर ज्ञान की होली जलाई थी। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य इन अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। आपको याद होगा कि अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को स्थायी बनाने के लिए मैकाले को बुलाया था, क्योंकि मैकाले तो विद्वान तो था, लेकिन उसकी निष्ठा धर्म, न्याय, नैतिकता, मानवता के प्रति नहीं, बल्कि केवल अंग्रेजों के शासन के लिए वो आया था कि इनके शासन को चिरस्थायी कैसे बनाया जाए। और अंग्रेजों को के शासन को चिरस्थायी बनाने के लिए उन्होंने यहाँ की पूरी शिक्षा प्रणाली और ज्ञान के विकास को, विशाल भंडार को, अर्थात जो मुसलमानों से बच गया था, उसको विकृत करने के लिए पूरी मुहिम चला दी। और उसकी सारी व्यवस्था को, राज्य व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। और उसी के कारण समाज का जो बहुत बड़ा वर्ग था, जो मेहनतकश वर्ग था, वह दरिद्रतम स्थिति में चला गया। उन अंग्रेजों के अत्याचार के कारण वह दरिद्रतम स्थिति में गया। ज्ञान के भंडार को विकृत करने के कारण वह खराब स्थिति में पहुंचा। और अंग्रेजों ने उसी को आधार बनाकर जो संविधान के नाम पर जो कूट रचना की, जो छल किया, जो षड्यंत्र किया, आज हम उसी का दंड भोग रहे हैं। तो मेरे बंधुओं, आज के संदर्भ में मेरा यह कहना है, कभी आपको बीजेपी खराब लगती है, कभी आपको राजद खराब लगती है, कभी सपा, कभी बसपा खराब लगती है,
और इसी तरह सारी राजनीति को अगर आप देखेंगे तो तटस्थ लोगों का यह मत बन रहा है कि राजनीति गुंडों बदमाशों का खेल होता है, इसमें सज्जन व्यक्ति का काम नहीं होता। क्या आप इस निष्कर्ष से सहमत हैं? मैं नहीं हूं। मैं तो कहूंगा कि दुर्दिनों में ही समाज को अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है, इसलिए हमें इससे दुखी या निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि न्याय का, नैतिकता का और ज्ञान का वह मार्ग तलाशना चाहिए जो प्राचीन भारतीय परंपरा में जिसके सूत्र हमको आज भी अवश्य मिलेंगे। इसलिए बंधुओं, मैं तो एक बहुत छोटी सी बुद्धि अपने पास रखता हूं और आज की स्थिति में परिस्थितियों को देखते हुए आपके सामने आर्थिक न्याय का यह मार्ग प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसको आप बार बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि उसे कुछ धीरे धीरे काफ़ी जो तटस्थ बुद्धि रखने वाले लोग हैं उसे पसंद भी कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप यहाँ कुछ प्राप्त करें या न करें, लेकिन आज जो समाज में दबे कुचले हुए लोग हैं, जो अत्यंत गरीब हैं और जिनकी संख्या 90% से भी अधिक है, हम उन लोगों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। उनके प्रति जो संवेदना हमारे मन में होनी चाहिए, वही सच्ची संवेदना हमारी प्रेरणा का स्रोत होनी चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार यह कह रहा हूं कि अगर आपको समाज में न्याय को पुनर्जीवित करना है तो यह होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन मेरा कोई दुराग्रह नहीं है, यह मेरा मत है। यदि आपको इससे और अच्छी कोई बात निकले जो विचार विमर्श में लोगों को और ज्यादा पसंद आए, तो आपको वह रखने के लिए पूरा अवसर मिलेगा। आप कहेंगे, सारा संवाद भी होगा, उसके अनुसार विषय भी रखा जाएगा और हमारा कहीं पर भी कोई दुराग्रह नहीं होगा। उसमें आज नई परिस्थितियों के अनुसार अपनी बात कहने के नए नए मार्ग निकले हुए हैं। अनेक प्रकार की ई कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। हम कहीं पर भी बैठे रहें और एक जगह बैठे हुए लोगों की तरह हम बैठकर आपस में चर्चा कर सकते हैं, उनका फोटो देख सकते हैं, उनको बैठे हुए देख सकते हैं और आपस में संवाद भी कर सकते हैं। तो बंधुओं, आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस विकृति का मूल कारण जानना है तो एक बार कृपा करके आप अपने संविधान को बारीकी से देख लीजिए। वहां न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता जिस संविधान में मानव अधिकारों के ऊपर कोई गंभीर चर्चा भी न हो, उसमें गरीबी को खत्म करने का कोई सूत्र कहां से निकलेगा? यह केवल ताकत की बात तो करता है। और आज आप देख ही रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी क्या है, जिम्मेदारी, अधिकार, यानी उसी की उतनी सत्ता, यानी संख्या के आधार पर सत्ता। मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार के बातें करने वाले लोग समाज के शत्रु हैं या हितैषी हैं। मुझे तो लगता है इसी प्रकार के गुंडे, लुच्चे, लब्बार, अब्बार, इसी प्रकार के लोगों ने इस देश को नष्ट भ्रष्ट किया है। जिस देश में कभी ज्ञान, त्याग, तप, ब्रह्मचर्य, सदाचार और इस प्रकार के श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति समाज का आदर्श होता था, आज उसका आदर्श कौन है? सबसे धूर्त, सबसे लुच्चा,
सबसे बेईमान, गुंडों को शरण देने वाला, अपराधी और किसी तरह छल बल कल के द्वारा सत्ता हथिया ले और फिर समाज को निचोड़े, इसका खुलकर शोषण करे। तो इसलिए बंधुओं, यह चुनाव के अवसर पर मेरा एक संदेश कहिए, हमारी एक आवाज कहिए और इसको आप इसी रूप में ग्रहण करें। इसलिए मेरे अपने विचार कहीं पर व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन जहां तक सामूहिक विचार की बात है तो मैं मानता हूं कि इस देश का यह कुटिल संविधान ही आज की सारी दुर्गति के लिए उत्तरदायी है। केवल चुनाव की बात क्यों कर रहे हैं आप संसद में देख लीजिए, इसी प्रकार के धूर्त, लुच्चे, लफंगे, बेईमान, छल कपट और पूरी तौर पर खोटे सिक्के सबसे ऊपर हैं, और जो सज्जनता पूर्वक समाज को चलते हुए देखना चाहते हैं उनका तो भगवान ही मालिक है। लेकिन मैं प्रकृति को अवश्य मानता हूं, और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं गीता के उस उपदेश को भी यथार्थ मानता हूं। इसलिए मैं मान रहा हूं कि आज जो परिवर्तन की संभावना बन रही है वह भी प्रकृति की ही इच्छा का परिणाम है। हमको उसकी भाषा समझनी चाहिए, उसका आशय समझना चाहिए और न्याय और सत्य के प्रति अपनी आस्था को अडिग रखते हुए आपको आर्थिक न्याय के इस रास्ते को समझकर आगे बढ़ना चाहिए और अपना विवेक जागृत रखते हुए धूर्तों के बिछाए कपट जाल में फंसने की भूल नहीं करनी चाहिए। और यदि आपका निर्णय सही होगा तो मैं मानता हूं कि भारत करवट लेगा, भारत अपने उन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों को फिर प्राप्त करेगा, ज्ञान का डंका बजाएगा और ज्ञान का यह डंका सारी दुनिया को आलोकित प्रकाशित करेगा, अंधकार दूर होगा और पूरी मानवता सुखी होगी। आज के इस अवसर पर मैं इसी उद्बोधन के साथ आप सभी को पुनः नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।